हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम बिहार एसएससी के 19वें एपिसोड का वीडियो करेंगे। दोस्तों अगर आप इस सेशन में पहली बार जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अगर आपको हेल्पफुल लगे तभी दोस्तों आपको सब्सक्राइब करना है, अन्यथा आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो टेस्ट सीरीज 19वें नंबर का टेस्ट सीरीज है, जिसमें कि आपका जो पहला क्वेश्चन है, वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी जो है योजना का नाम क्या है। वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का जो नाम जो है दोस्तों आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिनकी शुरुआत जो है 28 अगस्त 2014 को हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है 28 अगस्त 2014 को शुरुआत हुआ था। और दोस्तों वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी जो योजना है ये दोस्तों आपका प्रधानमंत्री जन धन योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है। सर्व शिक्षा अभियान जो है सब पढ़े सब बड़े, यह जो अभियान है निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है। तो ये दोस्तों 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे के लिए सर्व शिक्षा अभियान जो है ये वर्ग के लिए, यानी कि इन सब वर्ग के लिए 6 से 14 वर्ग के सभी बच्चे जिनको कि दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूलों में पढ़ाया जाता है और निःशुल्क पढ़ा जाता है। तो ये सभी आपका जो है सर्व शिक्षा अभियान में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे आ जाते हैं। इनकी योजना जो शुरुआत हुई थी दोस्तों 2001 ईस्वी से हुआ था। तो आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कितनी आयु के बच्चों के लिए जो है लागू किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2009 जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कितनी आयु के बच्चों के लिए किया गया है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए किया गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है वो आपका जेनेवा में है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो आपका जेनेवा में है। तो आपका ऑप्शन एक जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को निम्नलिखित में से किस खोज को जो है श्रेय दिया जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है निम्नलिखित में से किस खोज को जो है श्रेय दिया जाता है। तो अलेक्जेंडर ने पेनिसिलिन की खोज के लिए दोस्तों उसको श्रेय दिया जाता है। तो आपका ऑप्शन पेनिसिलिन जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के रूप में जो है उचित कदम उठाया जाएगा। यह दोस्तों आपका अनुच्छेद 40 में कहता है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में उचित दोस्तों कदम उठाएगा। कौन? ग्राम पंचायत जो है ग्रामवासी के लिए उचित कदम उठाएगा। ये आपका ग्राम पंचायत जो कि आपका अनुच्छेद 40 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झूलन गोस्वामी जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, कौन से खेल से खेलती थी। यानी कि झूलन जो गोस्वामी है जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, कौन सा खेल खेलती थी। तो दोस्तों वो क्रिकेट खेलती थी। कौन? झूलन गोस्वामी जो थी हाल ही में अपना जो है सेवानिवृत्ति की घोषणा की, कौन सा खेल खेलती थी? क्रिकेट खेलती थी। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला एवं पुरुष की लिंगानुपात जो है कि भारत में अगर महिला 943 है तो 1000 पुरुष है। 943 अगर 1000 में अगर 943 महिला है तो 1000 पुरुष है। ये दोस्तों 2001 की जनगणना के अनुसार महिला एवं पुरुष का लिंगानुपात है। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। अकबर ने निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। तो अकबर ने सबसे पहले अपने नगर जो है फतेहपुर सीकरी को फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना की और उसे बाद में दोस्तों राजधानी में बनाया था। किसने? अकबर ने फतेहपुर सीकरी को। तो आपका ऑप्शन फतेहपुर सीकरी जो है बिल्कुल करेक्ट है। प्राचीन काल में गुप्त वाकाटक काल की प्रसिद्ध महिला शासक निम्नलिखित में कौन थी। तो प्राचीन काल में गुप्त वाकाटक काल की जो प्रसिद्ध महिला शासक थी वो दोस्तों आपका प्रभावती थी। कौन थी? प्राचीन काल में गुप्त वाकाटक काल की जो प्रसिद्ध महिला शासक थी वो आपका प्रभावती थी। तो आपका ऑप्शन प्रभावती जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अधिकार परीक्षा का अर्थ जो है क्या है। तो अधिकार परीक्षा का अर्थ है किस अधिकार से। अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है किस अधिकार से। अधिकार परीक्षा का क्या अर्थ होता है? किस अधिकार से। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। एक्साइज जो ड्यूटी लगाया जाता है वो दोस्तों एक्साइज जो ड्यूटी होती है वो वस्तुओं के उत्पादन पर लगाई जाती है। एक्साइज जो ड्यूटी लगाई जाती है
वो आपका वस्तुओं के उत्पादन पर लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचा का जो है सिद्धांत प्रतिपादित किया था? किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का जो आधारभूत ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? वो केशवानंद भारती बनाम के मामले में केशवानंद भारती मामला के संबंध में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचा का प्रतिपादित किया था। तो केशवानंद भारती मामला जो है ये आपका राइट आंसर है। केंद्रीय बैंक जो कार्य करती है, केंद्रीय बैंक कार्य करती है किसके लिए? तो केंद्रीय बैंक जो कार्य करती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए, यानी कि केंद्रीय बैंक जो कार्य करती है वो दोस्तों आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए कार्य करती है। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत के वर्तमान में नीति आयोग का जो नया सीईओ बना है वो कौन है? तो दोस्तों आपका जो BBR सुब्रमण्यम जो है बना है। भारत में नीति आयोग का जो नया सीईओ जो बने हैं BBR जो है सुब्रमण्यम बने हैं। तो आपका ऑप्शन BBR सुब्रमण्यम जो है ये राइट आपका आंसर है। सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। हाल ही में किस संगठन द्वारा विकसित ट्रेनों के इंजनों पर डिवाइस लगाकर रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो है विकसित किया गया है? ये दोस्तों इसरो संगठन के द्वारा जो है हाल ही में ट्रेनों के इंजनों पर डिवाइस लगाकर रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम को विकसित किया गया है। ये इसरो संगठन के द्वारा किया गया। तो आपका ऑप्शन इसरो जो है राइट आंसर है। द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक जो है कौन है? तो द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री नामक की जो पुस्तक के लेखक है वो आपका शेखर पाठक है। द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के जो लेखक है वो आपका शेखर पाठक है। शेखर पाठक आपका राइट आंसर है। संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य क्यों है? इनमें से क्योंकि वह कार्यपालिका का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। वह कानून को लागू करने के लिए जिम्मेदारी लेता है। वह राज्य की संप्रभुता को प्रतीक होता है, संप्रभुता का जो है प्रतीक होता है। इसीलिए संसद द्वारा जो पारित विधेयक होता है उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर करना जरूरी होता है, क्योंकि वह कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। कौन? राष्ट्रपति। और वह कानून को लागू करने के लिए जिम्मेदारी लेता है। वह राज्य का संप्रभुता का प्रतीक होता है। इनमें से सभी कथन जो है आपका राइट आंसर है। अगर दोस्तों वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा, ताकि आपको दोस्तों को भी फायदा मिल सके बिहार एसएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसी मुद्रा जिनकी विनिमय दर जो है सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? कि ऐसी मुद्रा जिनकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है वह मुद्रा जो है प्रबंधित मुद्रा कहलाती है। ऐसी मुद्रा जिनकी विनिमय दर जो है सरकार द्वारा प्रभावित होती है वह मुद्रा जो है प्रबंधित मुद्रा कहलाती है। तो आपको ऑप्शन प्रबंधित मुद्रा जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुल और बियर जो है किससे संबंधित है? आपका बुल और बियर जो है स्टॉक बाजार से संबंधित है। बुल और बियर जो है स्टॉक बाजार से संबंधित है। बुल और बियर जो है स्टॉक बाजार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य चुनाव आयोग नगरपालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है तथा उनका जो अधीक्षण करता है किस आर्टिकल के तहत करता है? तो राज्य चुनाव आयोग नगरपालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है तथा उनका जो अधीक्षण करता है वो अनुच्छेद 43 का जे में करता है। अनुच्छेद 243 के तहत राज्य चुनाव आयोग नगरपालिका चुनाव आयोग जो है संचालित व नियंत्रित करता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कौन सी समिति जो है आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर जो है गठित आपका किया गया? कौन सी समिति जो है आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर गठित किया गया? तो आपका बोहरा जो समिति है, बोहरा समिति आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर गठित किया गया। तो बोहरा समिति आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बिहार का वह कौन सा जिला है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है? बिहार का वह कौन सा जिला है? बिहार का वह जिला कौन सा है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है? तो वो आपका गोपालगंज जिला है, जहाँ पे दोस्तों महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है। कौन सा जिला में? गोपालगंज जिला। तो आपका ऑप्शन गोपालगंज जो है राइट आंसर है। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर जो है अपनाया? भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया? तो भारत शासक ने निम्नलिखित में किस शासक से अपना तो अशोक से अपना शासक लेकर अपना प्रतीक जो है लेकर अपनाया। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया? तो अशोक से लिया है, अशोक चक्र। तो
आपका ऑप्शन अशोक से अशोक चक्र लिया है। तो याद रह जाएगा आपका दीपावली घोषणा किसने, दीपावली घोषणा जो किसने और कब की थी। तो दीपावली की जो घोषणा हुई थी, दीपावली की घोषणा 1929 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसी समय दोस्तों दीपावली घोषणा 1929 में लॉर्ड इरविन के द्वारा की गई थी। दीपावली घोषणा जो है किसने और कब की, तो दीपावली की घोषणा 1929 में लाहौर के अधिवेशन में लॉर्ड इरविन में किया था। किसने किया था, लॉर्ड इरविन ने किया था। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। प्रसिद्ध पुस्तक जो है इंडिका किसने लिखी थी, आपका जो है प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका जो है ये दोस्तों मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। प्राचीन पुस्तक इंडिका जो है किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। फ्रांसीसी क्रांति का नारा जो था वो क्या था, तो फ्रांसीसी क्रांति का नारा था स्वतंत्रता समानता और बंधुता, आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो दोस्तों आपका कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपका ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो आपका ग्रीनलैंड है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या औसत है, तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के बारे में सत्य तो है कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, और भारत के राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को देता है महाभियोग, यानी कि आर्टिकल 61 के तहत इनको हटाया जा सकता है, लेकिन उनका कार्यकाल जो है 5 वर्ष के लिए होता है, जबकि आपका ऑप्शन में 8 वर्ष के लिए दिया। तो आपका ऑप्शन बी ही आपका वो सत्य है। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे कौन थे, स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो दोस्तों आपका सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण जो है किनके द्वारा करवाया था, तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर का जो निर्माण चालुक्य वंशों ने किया था। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण जो है चालुक्यों ने किया था। तो आपका ऑप्शन चालुक्यों जो है राइट आंसर है। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में कौन जो है आपका शपथ दिलाता है, तो दोस्तों राष्ट्रपति के निम्नलिखित में कौन शपथ दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। कौन, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। दोहरा शासन नीति को किसने जो है समाप्त किया था, दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया गया था, लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त किया था। और लॉर्ड कैनिंग ने दोहरा शासन नीति को समाप्त किया गया था। तो आपका ऑप्शन एक जो है सी जो है राइट आंसर है। और लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति को शुरू किया था और समाप्त जो है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है कौन बने हैं, तो भारत के नए जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है परवीन कुमार श्रीवास्तव जी बने हैं। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है परवीन कुमार श्रीवास्तव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। पेरियार परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है, तो पेरियार परियोजना जो है आपका दोस्तों केरल में। पेरियार परियोजना आपका कहाँ पे है, केरल में। पेरियार परियोजना जो है दोस्तों आपका केरल में। पेरियार परियोजना जो है आपका केरल जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसने जो है अगला जो क्वेश्चन इधर है कि बटरफ्लाई शब्द जो है संबंधित है। बटरफ्लाई शब्द संबंधित है किससे, तो बटरफ्लाई का संबंध तैराकी से है। बटरफ्लाई का संबंध किससे है, तैराकी से। बटरफ्लाई का संबंध किससे है, तैराकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष जो है वायुसेना दिवस मनाया जाता है, जबकि भारतीय नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस जो है 4 दिवस को, जबकि भारतीय थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। और दोस्तों आपका पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस तरह से आपको चारों दिवस को याद कर लेना है। 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है और 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। आपका भारतीय थल सेना जिसे आप आर्मी सब कहते हैं वो आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। और दोस्तों आपका जो पृथ्वी दिवस है, जो कि अगली बार दरोगा में पूछा गया है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है, तो ये दोस्तों आपका 22 अप्रैल को मनाया गया। तो आपका ऑप्शन
8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, शिवाजी सर्वाधिक जो है किससे प्रभावित थे? तो शिवाजी जो थे वो जीजाबाई से प्रभावित थे। शिवाजी जो थे सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? तो जीजाबाई से। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के जो साधन थे वो क्या थे? तो पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के जो साधन थे वो शिकार खेलना पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। शिकार खेलना जो है मनोरंजन के साधन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, हाल ही में राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे जो है सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में राजा राम राय जो है राष्ट्रीय पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है? A.B.K. प्रसाद को। A.B.K. प्रसाद को जो है राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपको ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में किसे कौन जो है निम्नलिखित में कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? निम्नलिखित में कौन जो है भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो आपका भीमराव अंबेडकर जो थे, भीमराव अंबेडकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था, जबकि महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये सभी जो थे ये सभी भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल था। लेकिन दोस्तों आपका जो संविधान के निर्माता जो भीमराव अंबेडकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। लोधी वंश का संस्थापक जो है कौन है? तो दोस्तों लोधी वंश का संस्थापक आपका बहलोल लोधी है। लोधी वंश का जो संस्थापक है वो आपका क्या है? बहलोल लोधी जो है आपका राइट आंसर है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान जो है कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान जो है ये दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तो तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा इसलिए होती है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा होती है। किसके कारण? उत्तर पूर्व मानसून से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मीनमबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है किस राज्य में है? तो दोस्तों मीनमबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये आपका तमिलनाडु में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हर्षवर्धन की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? तो हर्षवर्धन की आत्मकथा जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। हर्षवर्धन की आत्मकथा जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। तो आपका ऑप्शन बाणभट्ट जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला जो सिंधी उपन्यास रेस समाधि का टॉम ऑफ सेंट के रूप में किसके द्वारा अनुवाद किया गया, जिसे मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 दिया गया था? तो ये आपका डेजी रॉकवेल को दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला जो हिंदी उपन्यास रेत समाधि का टॉम ऑफ सेंट के रूप में किसके द्वारा अनुवाद किया गया था? तो डेजी रॉकवेल के द्वारा अनुवाद किया गया था। तो आपका ऑप्शन डेजी रॉकवेल जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण जो है किसने किया था? निम्नलिखित में किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा, मोहम्मद कुली कुतुब के शाह द्वारा हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था। किस राज्य ने भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI स्कूल का जो है उद्घाटन किया गया था? तो ये दोस्तों केरल राज्य ने सबसे पहले जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल का उद्घाटन किया था। केरल आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्न में से किस भारतीय राज्य को उनकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जिनकी की उनकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि को नाम से जाना जाता है? तो आपका असम राज्य जो है ये लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से असम राज्य को जाना जाता है। इसको याद रख लेना है दोस्तों। लाल नदी और नीली पहाड़ियों की जो भूमि है ये दोस्तों असम राज्य को कहा जाता है। एक्स किरणें जो है समाविष्ट होते हैं किसमें? एक्स किरणें जो समाविष्ट होते हैं वो दोस्तों आपका केवल विद्युतीय चुंबकीय विकिरण में। एक्स किरणें समाविष्ट है विद्युत चुंबकीय विकिरण में।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना एक क्या है? तो सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना एक अपघटन अभिक्रिया है। सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना एक क्या है? अपघटन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। वह भारतीय वैज्ञानिक जिसने अपने भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, वो दोस्तों आपका डॉक्टर सीवी रमन है, जिन्हें कि भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला है डॉक्टर सीवी रमन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। यदि किसी व्यक्ति को पीठ पर चोट लगी हो तो कृत्रिम श्वास लेने की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? यदि किसी व्यक्ति को पीठ पर चोट लगी हो तो कृत्रिम श्वास देने की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम श्वास देने की विधि जो है वो आपका शेफर विधि कहलाता है। शेफर विधि जो है आपका राइट आंसर है। मवेशियों के मुंह फट रोग जो है किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? मवेशियों के मुंह फट रोग जो है ये दोस्तों आपका विषाणु के कारण होता है। मवेशियों के मुंह फट रोग जो है ये आपका विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव के 3 हृदय होते हैं? तो निम्नलिखित में किस जीव के 3 हृदय होते हैं? तो दोस्तों आपका स्क्विड के 3 हृदय होते हैं। तो स्क्विड जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखें तो यह दोस्तों आपका काला दिखता है। यदि लाल फूल को आप हरे शीशे में देखेंगे तो यह आपको काला दिखेगा। यदि लाल फूल को आप अगर शीशे में देखते हैं तो ये दोस्तों आपका काला रंग का दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। यदि किसी कार के टायर में हवा का दाब कम हो तो क्या परिणाम होगा? तो दोस्तों यदि किसी के टायर में अगर हवा कम हो तो उसका परिणाम होगा कि ईंधन की अधिक खपत होगा। यदि किसी कार के टायर में हवा का दाब कम हो तो परिणाम होगा कि ईंधन की जो है अधिक खपत होगी। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। वातानुकूलन में किन पैरामीटर को नियंत्रित किया जाता है? तो वातानुकूलन में आपका जो वायु की ताप एवं आर्द्रता दोनों को नियंत्रित किया जाता है। वातानुकूलन में किन पैरामीटर को नियंत्रित किया जाता है? वायु का ताप एवं आर्द्रता जो है दोनों आपका नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में जो है निहित होता है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत आपका नाभिकीय संलयन, लेकिन बम का फटना ये आपका नाभिकीय विखंडन है, लेकिन सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है ये आपका नाभिकीय संलयन है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किनका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। श्वेत प्रकाश को 7 रंग में यानी कि भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त होने के लिए निम्नलिखित में से प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन प्रिज्म जो है राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया उसको आप पहचान करना है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस जल और प्लस दोस्तों आपका क्लोरीन बनेगा। तो ये दोस्तों आपका रेडॉक्स अभिक्रिया है। सेकेंड ऑप्शन जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड को HCl के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो दोस्तों मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस जल प्लस ये क्लोरीन यानी कि बाहर आएगा। तो आपका ऑप्शन बी जो है ये आपका रेडॉक्स अभिक्रिया है। विद्युत चुंबक का प्रयोग जो किया जाता है कहाँ पे? तो दोस्तों विद्युत चुंबक का प्रयोग जो है कलिंग बॉल यानी कि आहन घंटी में किया जाता है। विद्युत चुंबक का जो प्रयोग है आहन घंटी यानी कि कॉलिंग बेल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। पानी में अंशतः डूबी हुई छड़ी मुड़ी प्रतीत होते हैं, किनके कारण? पानी में जब कोई वस्तु यानी कि छड़ी डुबाते हैं तो डूबी हुई या मुड़ी हुई प्रतीत होता है। ये दोस्तों अपवर्तन के कारण होता है। पानी में अंशतः डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, ये सब दोस्तों अपवर्तन के कारण होता है। एक डायोड जो होता है केवल एक दिशा में चालन करता है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा करने के लिए बादलों पर निम्नलिखित में कौन सा यौगिक जो है छिड़का जाता है? कृत्रिम वर्षा कराने के लिए बादलों पर एजीएल का दोस्तों इसमें छिड़काव किया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए बादलों पर निम्नलिखित में कौन सा यौगिक छिड़का जाता है? तो एजीएल। आपका ऑप्शन एजी जो है एजीएल राइट आंसर है। घुमंतु पशुचारण में चरवाहे अपने जानवरों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाइस के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। तो घुमंतु
आपका जो घुमंतु पशुचारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाइस के लिए निर्धारित मार्गों पर भ्रमण करते हैं। चारे और पानी के लिए निर्धारित मार्गों का क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं। तो आपका ऑप्शन चारे और पानी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, किस पदार्थ को द्रव जो है स्वर्ण कहते हैं? किस पदार्थ को द्रव और स्वर्ण कहते हैं? यानी कि द्रव स्वर्ण जो है पेट्रोलियम गैस को कहते हैं। किस पदार्थ को द्रव जो है स्वर्ण कहते हैं? तो पेट्रोलियम गैस आपका राइट आंसर है। डोलामाइट का जो सूत्र है वो दोस्तों आपका CaMgCO3 का होल टू जो है ये आपका डोलामाइट है। CaMgCO3 का होल टी जो है होल टू आपका डोलोमाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक ऊष्मीय इंजन नहीं है? तो दोस्तों आपका पवन चक्की जो है ये आपका ऊष्मीय इंजन नहीं है, जबकि डीजल इंजन, गैस संचालित इंजन, भाप टरबाइन जो है ये सब आपका ऊष्मीय इंजन है। लेकिन पवन चक्की आपका जो है ये आपका ऊष्मीय इंजन नहीं है। तो पवन चक्की आपका राइट आंसर है। निम्न में से किसमें सबसे अधिक कठोर है? निम्न में से सबसे अधिक कठोर कौन सा है? तो दोस्तों हाई स्पीड स्टील जो है ये सबसे अधिक कठोर होता है। निम्न में से सबसे अधिक कठोर कौन सा है? हाई स्पीड स्टील जो है ये सबसे आपका कठोर होता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आज का जो था क्वेश्चन नंबर 71 तक ही था। तो दोस्तों आज का जो है टेस्ट सीरीज के 19वें एपिसोड का जो जीके जीएस का पोर्शन था वो दोस्तों समाप्त होता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।